जी, फेसबुक पे बात करते हैं पेड कैंपेन्स के मतलब। यहाँ से आते हैं ज़रा फेसबुक पर। जी, एक कैंपेन चल रही है, मतलब पेड कैंपेन्स का क्या मतलब है कि हमने अपनी पोस्ट को बूस्ट करना है, यही मतलब हुआ ना। अब पोस्ट को हम बूस्ट करते हैं दो मुख्तलिफ तरीक़ों से। एक बूस्ट करेंगे पेज के ऊपर और एक हम बूस्ट करेंगे ऐड मैनेजर के थ्रू। ये दो अलग-अलग बूस्टिंग्स हैं। जब हम पेज के ऊपर से बूस्टिंग करेंगे तो यहाँ पर भी हम चीज़ें खुद ही बताएंगे सारी कि भाई किस तरह की बूस्टिंग करनी है हम लोगों ने। मिसाल के तौर पर जैसे भी आप ये देखो जी, ये हमने एक बूस्टिंग की हुई है जो आप देख रहे हैं। ये पेज के ऊपर से बूस्ट किया हुआ है हमने। यानी क्लाइंट ये चाहता है कि जब कोई बंदा हमारे पे, मिसाल के तौर पर एक बंदा पूरे साल से ही बूस्टिंग चलाने लगा हुआ है और वो वाली बूस्टिंग पेज से नहीं चला रहा, बल्कि ऐड मैनेजर से अपनी वीडियोस ऐड करता है या पोस्ट ऐड करके बूस्ट करता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो बूस्टिंग कर रहा है वो फिजिकली तो किसी जगह पर एग्जिस्ट नहीं करती। ऐड तो ज़रूर दिखता है वो, लेकिन उसकी जो बूस्टिंग होने लगी हुई है, मिसाल के तौर पर एक साल तक उसने एक पोस्ट को बूस्ट किया तो उस पर नंबर ऑफ लाइक्स कितने ज़्यादा हो जाएंगे, बहुत सारे लाइक्स हो जाएंगे, इंगेजमेंट्स भी बहुत सारी होंगी, जो वहाँ से उन्हें मैसेज आ रहे होंगे, लेकिन वो चीज़ उन्हें पेज पर नज़र नहीं आ रही होगी। अपने पेज पर वो उनके विजिटर्स नहीं देख सकते हैं। तो हम ऐसी एक इंगेजमेंट चाहते हैं कि जो हमारे पेज की पोस्ट हो या वीडियो हो और वो वाली ऐड लोगों को, वो वाली पोस्ट लोगों को ऐड के तौर पर नज़र भी आ रही हो और कोई बंदा हमारे पेज पर आए तो वही हमारे पेज पर भी नज़र आ रही हो। सो ऐसी बूस्टिंग जो होती है वो हम डायरेक्टली पेज के ऊपर से करते हैं। नो डाउट पेज के ऊपर से आप जो बूस्टिंग करते हैं उसकी जो एट्रीब्यूट्स हैं या उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं आप उतनी ज़्यादा नहीं सेट कर सकते जितने ज़्यादा आप ऐड मैनेजर के थ्रू सेट कर सकते हो। सो हमें मोस्टली किस पे काम करना होता है, ऐड मैनेजर के थ्रू काम करना है। ज़्यादातर क्लाइंट्स ऐड मैनेजर के थ्रू ही काम करवाते हैं कि जिन्हें हमारी ऐड चल रही है, मतलब उन क्लाइंट्स को नहीं पता ऐड मैनेजर क्या चीज़ है और बूस्टिंग क्या चीज़ है, उन्हें तो अपना ऐड दिखाना है लोगों को, ठीक है। सो मोस्टली हम लोग कर रहे होते हैं ऐड मैनेजर के थ्रू। इनके इस वक्त आई थिंक सो 6 एड्स चल रहे हैं फेसबुक पर और 6 ऐड में से 2 एड्स इन्होंने चलाए हुए हैं पेज के ऊपर जो हम पेज से बूस्ट किए हुए हैं, और बाकी के जो एड्स हैं इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे मिलाकर मैंने आपको बताया। बाकी के जो एड्स हैं वो सारे ऐड मैनेजर से कन्फिगर हुए हुए हैं, यानी ऐड मैनेजर से जाकर हमने वो एड्स बनाए हुए हैं। चलिए, तो आपको मैंने बता दिया बूस्टिंग। सबसे पहले हमने डिस्कस कर लिया बूस्टिंग कितनी तरह से है। 2 तरह से है, या तो ऐड मैनेजर से जाकर बूस्ट कर लें। अब आपने इसके ऊपर ज़रा वर्किंग करनी है कि बूस्ट करनी है तो भाई पोस्ट कैसी होनी चाहिए, ये आपने खुद से वर्क करनी है, वर्किंग करनी है। पोस्ट, इमेज पोस्ट किस तरह की होनी चाहिए, वीडियो पोस्ट किस तरह की होनी चाहिए, कितनी बड़ी वीडियो होनी चाहिए, कितनी लेंथ की वीडियो होनी चाहिए, कितनी लेंथ की वीडियो को लोग इनिशियली देख लेते हैं एवरेज, मतलब आपका कोई ऐड चल रहा है तो उसको कितने लोग एवरेज देख लेते हैं, वीडियो की कितनी परसेंट लेंथ होती है जो एवरेज देखी जाती है। इसका मतलब क्या है, ये बहुत अहम बात है कि अगर मैं ये कहूँ कि 3 सेकंड्स या 10 सेकंड्स या 5 सेकंड्स, तो मुझे कोशिश करनी है कि मैं अपना मेन मैसेज इस टाइम में किसी तरीके से दे दूँ। बाकी का सारा मैसेज तो मेरी ऐड में आएगा, लेकिन 3 सेकंड्स काफ़ी कम होते हैं, तो हमने कोशिश करना है कि ऐसा ऐड बनवाएं। अगर हमारे पास ऐड की कोई टीम भी हो, वीडियो और ऐड बनाने के लिए कोई टीम हो, तो हम कोशिश करेंगे 5 से 10 सेकंड में अपना बेसिक मैसेज दें, क्योंकि वो मैसेज अगर लोगों को इम्प्रेस करेगा, 3 से 5 सेकंड्स ऐसे सेकंड्स होते हैं जिसकी इंगेजमेंट लोगों की होती है। वहाँ से अगर आप लोगों को इंगेज कर पाएँ तो मे भी वो आपकी बाकी की वीडियो में भी इंटरेस्ट शो करेंगे। अगर शुरू वाले हिस्से में ही इंटरेस्ट नहीं होगा तो लोग आपकी बाकी की वीडियो में इंटरेस्ट शो नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए जी, आए ज़रा अब एक दो चीज़ें देखते हैं।
मैं लेफ्ट साइड पर आ गया हूँ। मैं इधर भी कुछ खोल लेता हूँ जी। क्या खोल रहा हूँ मैं? बिजनेस फेसबुक खोल रहा हूँ। आप सब लोगों ने आज जाकर अपना बिजनेस फेसबुक पे जाकर थोड़ा सा काम करना है और वहां पर जो भी आपकी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपने देनी है। इधर आ जाते हैं। ये लेफ्ट साइड पर देखें क्या लिखा हुआ है, एड सेंटर आ रहा है, इस पर क्लिक करें। ऑडियंस, इसमें भी ऑडियंस है, सेम वही कॉन्सेप्ट, और ये लिखा हुआ है ऑल एड्स। अगर ये राइट साइड पर देखें तो ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, क्रिएट एड। मैं इसे न्यू टैब में खोल रहा हूं। देखें जरा क्या चीज खुली है, पढ़ें जरा। जी, ऑटोमेटेड ऐड है, न्यू ऐड है, बूस्ट पोस्ट है और बूस्ट एंड इंस्टाग्राम पोस्ट है, ऐसे ही है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, एक ही प्लेटफॉर्म है हमारे पास, इंस्टाग्राम के लिए भी और फेसबुक के लिए भी। अगर आप अपने इंस्टाग्राम पर एड्स चलाना चाह रहे हैं तो हमें क्या करना है, हमें अपने इंस्टाग्राम को अपने अकाउंट के साथ, फेसबुक अकाउंट के साथ अटैच करना है, नंबर 1। नंबर 2, फेसबुक पेज को इंस्टाग्राम पेज के साथ कनेक्ट करना है। ये 2 काम आपने करने हैं। एक अकाउंट की बात कर रहा हूँ। अकाउंट की बात क्यों कर रहे हैं हम? इसलिए कि आपकी जो पेमेंट्स होती हैं वो फेसबुक अकाउंट से होती हैं। यानी पेमेंट्स मैं कर रहा हूँ अपने अकाउंट से, अपने कार्ड से। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इस जैसे हम लोगों ने फेसबुक पेज को अपने फेसबुक अकाउंट से अटैच किया, ऐसे ही है ना। यानी फेसबुक अकाउंट था तो उसके अंदर फेसबुक पेज बना। इसी तरह हमने अपना इंस्टाग्राम पेज बनाकर उसको भी अपने फेसबुक अकाउंट से अटैच करना है। और उसके बाद जिस पेज के साथ हम कर रहे होंगे, इवन हम लोग जो फेसबुक पेज की प्रमोशंस करेंगे वो प्रमोशंस पार्टली इंस्टाग्राम पर भी हो रही होंगी। हम जो प्रमोशंस फेसबुक पेज पर करेंगे वो प्रमोशंस पार्टली इंस्टाग्राम पर भी हो रही होंगी। फेसबुक के थ्रू जो होती हैं उसमें मोस्टली फेसबुक पर जाएगा, लेकिन अगर आप डायरेक्टली फेसबुक से इंस्टाग्राम की पोस्ट बनाना चाहें विदाउट फेसबुक इंगेजमेंट तो वो भी हम कर सकते हैं। यानी मैं सिर्फ इंस्टाग्राम की ही बनाता हूँ, मैं फेसबुक पे नहीं लगाना चाह रहा, तो हम डायरेक्टली इंस्टाग्राम की पोस्ट भी फेसबुक से लगा सकते हैं। अच्छा चलें जी, आगे चलते हैं ज़रा। मुख्तलिफ चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी इसकी। ये क्या लिखा हुआ है, एड मैनेजर। देखिए जरा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कैंपेन, एड सेट और एड्स। वहाँ क्या लिखा हुआ था गूगल एड्स में, कैंपेन, एड ग्रुप और एड्स। फर्क क्या है, सिर्फ यहाँ पर एड ग्रुप को उन्होंने किसका नाम दिया हुआ है, एड सेट का नाम दिया हुआ है, ठीक है। वहाँ पर एड ग्रुप में जाकर आप लोग क्या ऐड करते होते थे, कीवर्ड्स। यहाँ पर कीवर्ड्स का नहीं कोई चक्कर, ठीक है। यहाँ पर हमारी हेडलाइंस होंगी, हमारा डिस्क्रिप्शन होगी ऐड की, हमारे एड्स होंगे, ठीक है। नहीं जी, मैं यहाँ पर आ रहा हूँ और अभी सिर्फ एक काम मैं करूँगा। अभी क्या करने जा रहा हूँ, देखते हैं मैं क्या करने लगा। मैं सबसे पहले तो कर रहा हूँ क्रिएट। क्रिएट में आ गए और क्रिएट में आ रहा है बाइंग टाइप। बाइंग टाइप का क्या मतलब है कि आप जो ऐड बाय कर रहे हो, आप जो कैंपेन चलाने लगे हो, आपने जो मार्केटिंग करनी है वो किस स्टाइल से करनी है।
अगर हम इसमें देखें तो इसकी बाइंग टाइप में हमें 2 टाइप्स नजर आ रही हैं। एक पे लिखा हुआ है ऑक्शन और एक पे लिखा हुआ है रीच एंड फ्रीक्वेंसी। बाय डिफॉल्ट इसकी जो बाइंग टाइप होती है वो क्या होती है? ऑक्शन होती है। जरा इस ऑक्शन के अंदर डिटेल्स देखें कितनी है। अवेयरनेस, ट्रैफिक, एंगेजमेंट, लीड्स, ऐप प्रमोशन और सेल्स, ऐसे ही है। ये क्या चीज़ें हमारी? ये है कैंपेन ऑब्जेक्टिव, कि जो हम कैंपेन चलाने जा रहे हैं हमारी उस कैंपेन का ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी हम उससे क्या लेना चाह रहे हैं। हम जो इन्वेस्ट कर रहे हैं फेसबुक के ऊपर, सो बेसिकली क्या चाहिए हमें? अवेयरनेस चाहिए अपनी प्रोडक्ट की, हमें क्लिक्स चाहिए अपनी वेबसाइट पर, कि हम लोगों को अपनी प्रोडक्ट के साथ इंगेज करना चाहते हैं। इंगेजमेंट में क्या होता है? अगर हम किसी को कहें कि हम किसी को इंगेज कर रहे हैं अपनी प्रोडक्ट से, इससे क्या मुराद है? जी आगे। हाँ, इंगेजमेंट का मतलब है कि हमारी पोस्ट को वो लाइक भी कर सकता है, शेयर भी कर सकता है और कमेंट्स भी दे सकता है। ये वाला अगर हमारा गोल होगा, ये अगर हमारा ऑब्जेक्टिव होगा, तो हम इंगेजमेंट्स में जाएंगे। यानी हम चाहते हैं हमारी पोस्ट को शेयर करे, हमारी पोस्ट को लाइक करे या हमारी पोस्ट पे कमेंट्स दे, तो फिर हम ज़्यादा इंगेजमेंट की तरफ जाएंगे। लीड्स में क्या होगा कि वो डाटा प्रोवाइड कर रहा होगा, हमें अपना लीड मिल जाएगी, हमें हम उसे कॉल करके पूछ लेंगे। ऐप प्रमोशन, अपने मोबाइल ऐप को हम किसी तरीके से, किसी तरह का भी ऐप हो सकता है, उसकी प्रमोशन के लिए हम काम कर रहे हैं। तो ये टोटल कितने हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स थे जी? दूसरे में आए जी, आगे क्या लिखा हुआ है? रीच एंड फ्रीक्वेंसी। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे पास? रीच एंड फ्रीक्वेंसी। अच्छा, हमारे पास एक होती है रीच और एक इस कॉन्सेप्ट को भी हम देखेंगे कि हमारी जो कैंपेन है या हमारी जो प्रोडक्ट है उसकी रीच कितनी है और उसके इंप्रेशंस कितने हैं। इन दोनों में फ़र्क हो सकता है, ठीक है, इन दोनों में फ़र्क हो सकता है कि ये भाई ये रीच है। रीच क्या है कि हम कह रहे हैं भाई 2000 लोगों को दिखाना है, लेकिन इंप्रेशन ज़रूरी नहीं है 2000 ही हो, वो ज़्यादा भी हो सकते हैं। उन्हीं 2000 लोगों को वो ज़्यादा दफ़ा भी हमारा ऐड दिखा सकता है, यानी कि हमारे जो इंप्रेशन हैं वो 2000 से बढ़ सकते हैं। रीच की बात हम कर रहे हैं, सिर्फ हम ये कह रहे हैं भाई रीच इसकी 2000 होनी चाहिए, लेकिन इंप्रेशंस 6000 भी उस पर लग सकते हैं। इंप्रेशंस क्या है? हमारा ऐड कितना नज़र आया। रीच क्या है कि हम अपने ऐड को कितने लोगों तक लेकर गए हैं। 10 लोगों तक ले गया हूँ मैं, और मैं ये समझ के ले गया हूँ कि ये 10 लोग बहुत अहम लोग हैं मेरी प्रोडक्ट की अवेयरनेस के लिए, तो मैं उन्हीं को ऐड एक से ज़्यादा दफ़ा भी दिखा रहा हूँ मुख्तलिफ जगह सूरत से। सो रीच एंड फ्रीक्वेंसी में हमने देखा हमारे पास गोल्स कितने आ रहे हैं? अवेयरनेस, ट्रैफिक और इंगेजमेंट। इसमें सेल नहीं है। और अगर हम देखा जाए तो अवेयरनेस और ट्रैफिक ये तीनों हमारे एक ही तरह की चीज़ें लगती हैं। यानी हम कहते हैं हम अपनी प्रोडक्ट की अवेयरनेस बढ़ाना चाहते हैं, तो लाजमी बात है जब हमें अपनी प्रोडक्ट के लिए ट्रैफिक मिलेगी तो भी अवेयरनेस ही बढ़ेगी, इंगेजमेंट होगी तो भी अवेयरनेस बढ़ेगी। लेकिन हमें अवेयरनेस से भी सेल मिल सकती है, हमें ट्रैफिक से भी सेल मिल सकती है, लेकिन यहाँ पर हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव सेल नहीं है। इस जगह पर हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव सेल नहीं है। इसीलिए हम जो एड्स चला रहे होते हैं ज़्यादातर हम लोग ऑक्शन से अपने एड्स को चलाते हैं, ठीक है। अब आए ज़रा इधर फाइल पे। इस पेज में मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स लिखे हुए हैं। व्हाट डज बाइंग टाइप मीन्स इन फेसबुक एड्स? समझ आ गया आपको बाइंग टाइप से क्या मुराद है जी? ऑक्शन कैंपेन्स आर द डिफॉल्ट बाइंग टाइप। डिफॉल्ट तो पता है ना आपको, डिफॉल्ट का क्या मतलब होता है? The way they work, if you want to advertise to 100 people and someone else, यानी कि अगर आप 100 या इससे ज़्यादा 100 से मतलब इतने लोगों से ज़्यादा लोगों तक अपना ऐड भेजना चाह रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी आपने क्या यूज़ करना है? अपना ऑक्शन यूज़ करना है। अब कुछ चीज़ें मैं आपको थ्योरेटिकल बताऊंगा, कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जो रियल सिनेरियो में चलने लगी हुई हैं, ठीक है, जिस तरीके से मैं उनको चलाता हूँ। ज़रूरी नहीं होता कि मैं जो आपको थ्योरी बताता हूँ
मैं आपने शायद ऑब्जर्व कर लिया होगा कि मैं उस थ्योरी को बहुत कम, रियल प्रैक्टिस में मैं उस थ्योरी को बहुत कम अडॉप्ट कर रहा होता हूँ, ठीक है। लेकिन थ्योरी आपको कॉन्सेप्ट ज़रूर देगी, मगर थ्योरी जो है वो लॉन्ग टर्म नहीं है। लॉन्ग टर्म क्या है? आपके एनालिसिस हैं, जिन एनालिसिस की बेस पर आप काम कर रहे होते हैं। अच्छा, व्हाट इज रीच एंड फ्रीक्वेंसी बाइंग? Reach and frequency buying is an alternative method for buying ads that lets you book campaigns in advance with predictable optimized reach and controlled frequency. यानी यहाँ पर अब हम यहाँ पर हम ये भी कह देंगे कि हमने कितना फ्रीक्वेंट किसी को ये ऐड दिखाना है। यानी हम इसमें ये चीज़ें सेट कर सकते हैं, ऑप्शन में ये सेट नहीं कर सकते। इसमें हम फ्रीक्वेंसी भी सेटिंग करेंगे। फ्रीक्वेंसी की सेटिंग हमारे कंट्रोल में होगी कि हम किसी यूज़र को अपना ऐड कितनी दफ़ा दिखाना चाहते हैं, ठीक है। ये डिफरेंस हो गया, ये मैंने आपको वैसे भी बता दिया कि डिफरेंस क्या होता है। जी, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रीच एंड इंप्रेशन, ये भी मैंने आपको बता दिया। रीच क्या है? टोटल नंबर ऑफ पीपल हु सी योर कंटेंट। इंप्रेशंस क्या है? अ नंबर ऑफ टाइम्स योर कंटेंट इज डिस्प्लेड। यही है ना, इंप्रेशन इसी को बोलते हैं ना कि हमारा कंटेंट कितनी दफा उसे नजर आ रहा है। ये बंदे वही वाले 100 बंदे भी हो सकते हैं और उन्हीं को हम रिपीटेडली अपना कंटेंट दिखा रहे होंगे। जब हम उन्हें कंटेंट दिखा रहे होंगे तो इसका मतलब है कि इंप्रेशंस लग रहे हैं, हमारे ऐड के इंप्रेशंस आ रहे हैं। जी, CPM, कॉस्ट पर माइल, ठीक है। कॉस्ट पर माइल इसका नाम है, लेकिन हम इसको बोलते हैं कॉस्ट पर इंप्रेशन, पर 1000 इंप्रेशंस। ये कह रहे होते हैं ना, कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन। CPM बेसिकली क्या है? कॉस्ट पर माइल। माइल किसको बोलते हैं? वो भी 1000 के इक्वलेंट होता है, यूनिट, ठीक है। सो इसलिए उन्होंने इसका नाम रखा हुआ है CPM, कॉस्ट पर माइल। सो माइल से मुराद क्या है? किलो, यानी कि 1000। सो 1000 इंप्रेशंस के लिए ये आपको ये टर्म हम इस्तेमाल करते हैं। कॉस्ट पर 1000 आल्सो कॉल्ड कॉस्ट पर माइल, ठीक है। इसको हम यानी कि 1000 इंप्रेशंस की कॉस्ट क्या होगी? इज अ मार्केटिंग टर्म यूज्ड टू डिनोट द प्राइस ऑफ 1000 एडवर्टीजमेंट इंप्रेशंस ऑन द वेब पेज। If a web publisher charge $2 चार्ज करता है वो हमें CPM, तो इसका मतलब क्या होगा कि हमने 1000 इंप्रेशन के लिए $2 पे कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। यानी हमें कुछ अंदाज़ा लिया हमने कि 1000 इंप्रेशंस किस तरह एवरेज चलते हैं। लेकिन ये चेंज भी होता रहता है, ठीक है। ये चीज़ें चेंज होती रहती है टाइम टू टाइम। ये हमें उस वक्त पता लगता है जब हम ऐड को रन कर रहे होते हैं, तो उस वक्त हमें वो बता रहा होता है। इस 7 अ गुड CPM? 7 का मतलब $7 मिनिमम। बात कर रहे हैं हम एवरेज 7 से $15 की, ठीक है। टिपिकली व्हेन आई रन एड आई सी CPMs रेंज फ्रॉम 7 to 15। दिस टेंड्स टू बी हायर देन अदर एडवर्टाइजर बिकॉज आई लाइक टू यूज वेरी स्मॉल। यानी ये वाली उन्होंने जो वैल्यू बताई है, पहली बात तो ये है कि हम CPMs के थ्रू एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहे, मैं नहीं कर रहा। मैं जितनी एडवर्टीजमेंट कर रहा हूँ इंप्रेशंस वाली हम एडवर्टीजमेंट्स नहीं कर रहे। हम रीच की एडवर्टीजमेंट करते हैं और मैसेज की एडवर्टीजमेंट करते हैं। हम ये कहते हैं कि भाई 4000 लोगों तक मेरा इश्तिहार पहुँचा दो और उसके बाद मुझे जो मैसेजेस आएंगे उस पर हम चार्ज हो रहे होंगे, ठीक है। तो हमारा जो क्राइटेरिया इस वक्त जो चल रहा है, जो मैं ऐड चला रहा हूँ, वो इस तरह हम चलाते हैं, ठीक है। हाँ जी, व्हाट इज डिफरेंस? चलें अब आते हैं वापस, थोड़ा सा थ्योरी हो गई है, इधर आ जाते हैं वापस। फिलहाल मैं ऑक्शन पे ही रहा हूँ। इंगेजमेंट, अगर आप इंगेजमेंट पर देखो तो वो क्या कह रहा है अब आपको?
गेट मोर मैसेजेस, वीडियो व्यूज, पोस्ट इंगेजमेंट्स, पेज लाइक्स और इवेंट रिस्पॉन्सेज। यानी इसका मतलब क्या होगा, ये सारे काम अगर आपने करने हैं तो आपने अपना ऑब्जेक्टिव इंगेजमेंट ले लेना है। ठीक है, क्या क्या काम है जी? आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस चाहिए, आपको वीडियोस के व्यूज़ चाहिए, आपने कोई इवेंट बूस्ट किया हुआ है तो आप चाहते हैं कि लोगों के रिस्पॉन्सेज आपको उस इवेंट के अगेंस्ट ज़्यादा से ज़्यादा आ जाएं। इस मकसद के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? इंगेजमेंट। इधर आ जाते हैं, इंगेजमेंट पे आ गए हम। मैं ऐड नहीं बनाने वाला, मैं ऐड बनाने भी नहीं चाह रहा हूँ मैं। अभी आप देखिएगा मैं क्या करने आया हूँ यहाँ पर। मैंने यहाँ से एक ऑर्गेनिक काम करना है, वो देखते हैं हम कौन सा ऑर्गेनिक काम है जो, यानी कि मैं पेड कैंपेन नहीं चलाने वाला, बल्कि मैं यहाँ से एक ऑर्गेनिक काम करने जा रहा हूँ। ले जी, इसका स्टाइल चेंज हो गया, ज़रा थोड़ा सा देखें। इसके लेफ्ट साइड पर आपको नज़र आ रहे हैं बटन्स, 1 2 3, 3 बटन नज़र आ रहे हैं, 3 लाइनें नज़र आ रही हैं, 3 रोज नज़र आ रही हैं आपको। कैंपेन, एड सेट और ऐड, ये 3 चीज़ें हमारी हैं, कैंपेन, एड सेट और ऐड। सबसे पहले हम किस में हैं? कैंपेन पे हैं। सो अच्छी बात है कि अगर हम अपनी कैंपेन का नाम डिफाइन कर लें। मैंने इसका नाम रख दिया टेस्ट जून 22। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है? कैटेगरीज। ये कैटेगरी से क्या मुराद है? स्पेशल एड कैटेगरीज। डिक्लेयर इफ योर एड्स आर रिलेटेड टू क्रेडिट, एम्प्लॉयमेंट और हाउसिंग और अबाउट सोशल इश्यूज, इलेक्शंस और पॉलिटिक्स, रिक्वायर्ड डिफर बाय कंट्री, रिक्वायरमेंट्स डिफर बाय कंट्री। यानी कहता है अगर आपने इस तरह का कोई ऐड चलाना है, ख़ास तौर पर क्रेडिट से मुतल्लिक, हाउसिंग सोसाइटी के मुतल्लिक, यानी रियल स्टेट्स के ऐड्स जो होते हैं, ठीक है। सो इसके लिए हमारे फेसबुक की एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिससे वो सारी चीज़ों को पहले वेरीफाई करता है, और वो कंट्री बाई कंट्री होंगी। अदरवाइज़ क्या होगा, अगर मैं कोई रियल स्टेट की ऐड चला दूंगा तो किसी टाइम पर भी जाकर ब्लॉक हो सकती है हमारी ऐड। कुछ ऐड चल जाएंगे, और ख़ास तौर पर जब हम उसमें उधर ऑफ़र कर रहे होंगे कि जनाब 6 मरले का मकान है, इसकी ये कीमत है, जहाँ पर प्राइसिंग की हम बात कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर जाकर वो फिर हमको ब्लॉक करेगा, कहेगा पहले आप इसको अप्रूव करवाएं, यानी आपको आना पड़ेगा स्पेशल ऐड कैटेगरी में। ठीक है, हम जिन चीज़ों पे नेचुरल काम करते हैं इनके अलावा वो स्पेशल ऐड कैटेगरी में फॉल नहीं करती। सो इसलिए अभी फ़िलहाल हम कह रहे हैं कि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। नीचे चलते हैं। कैंपेन टाइप आ गई है जो हमने ऑलरेडी सिलेक्ट की थी, इंगेजमेंट आ गई है, और ये क्या आ रहा है? A/B टेस्ट। इसका क्या मतलब है? अगर आप मल्टीपल कैंपेन्स को आपस में टेस्टिंग करना चाह रहे हो कि कौन सी बेहतर कैंपेन है। उसके बाद और नीचे आए, और क्या लिखा हुआ है? कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। आपने अपनी कैंपेन का बजट सेट करना है कि आपकी कैंपेन का बजट क्या है। ठीक है, यानी कैंपेन लेवल में बजट सेट करने लगा हूं। मैंने इसे ऑन किया, जी आ गया, कैंपेन बजट में आ गए हम। डेली बजट और लाइफ टाइम बजट। लाइफ टाइम बजट का क्या मतलब है कि जी मैं इतने की कैंपेन चला रहा हूँ, वो मैं उसको दिन बताऊंगा जब कि 10 दिनों के लिए चलाओ तो वो उसको डेली में खुद ही कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, हम लोग जो चलाते हैं हमेशा डेली बजट रख के चलाते हैं। ठीक है, चलें अब मैं ज़रा जिस काम के लिए इधर आया था इसको यहीं पर रोकते हैं। ठीक है, मैंने बताया था ना अभी फर्स्ट मैं यहाँ पर कैंपेन रन करने नहीं आया हूँ। आ जाते हैं फिर ज़रा दूसरे हिस्से में आए। ये हमें पता लग गया कि कैंपेन लेवल पर क्या सेटिंग्स हो रही हैं, पता लग गया है ना कि कैंपेन लेवल पर क्या सेटिंग्स हम कर रहे हैं। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी? जी क्या आ रहा है इसमें? स्केड्यूल, यानी एड स्केड्यूलिंग, जैसे बिल्कुल उसी तरह जैसे हम उसमें कर रहे थे, गूगल एड्स में एड स्केड्यूल कर रहे थे,
यहाँ पर भी हम लोग ऐड स्केड्यूल कर सकते हैं। ये हमें अंदाजा हो गया कि हम क्या क्या कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पर भी ऑप्शन आ रही है हमें उसी तरह की बिडिंग करने की। एक पे क्या लिखा हुआ है, हाईएस्ट वॉल्यूम, एक पे क्या लिखा हुआ है, कॉस्ट पर रिजल्ट गोल, और एक पे क्या लिखा हुआ है, बिड कैप। इसको भी हम देखेंगे बाद में, ठीक है। अभी हम ऐड नहीं लगा रहे, ये हमें पता लग गया। जरा ऐड सेट में आते हैं, यहाँ पर क्या चीज़ है जरा देखें इसको। जी कन्वर्जन, यहां पर भी नाम आ रहा है एड सेट का, कि आप अपनी एड सेट का नाम रख लें। हाँ जी, सब लोग इधर मौजूद है ना, ख्यालों में तो नहीं है कोई, मतलब इधर ही है सारे जी। एड सेट नेम, यहां पर हमने अपनी एड सेट का नाम रखने, जैसे अभी हमने ग्रुप का नाम रखा था, ठीक है। चलें जी, इसका नाम भी मैं वैसे ही कर देता हूं। इसका नाम आगे एड सेट भी लगा दिया मैंने अपनी सहूलियत के लिए। और नीचे आए, क्या कह रहा है, कहते हैं आपको किस तरह की इंगेजमेंट चाहिए। हम उसे क्या कह रहे हैं, किस तरह की इंगेजमेंट चाहिए ऑन योर एड, मैसेजिंग एप्स, वेबसाइट्स, किधर चाहिए आपको इंगेजमेंट। ये लिखा हुआ है मैसेंजर, नीचे ऑप्शंस आ रहे हैं। यहां से हमने क्या चूज किया, यहां भी मैंने अभी कुछ नहीं करना। इस स्क्रीन को भी आप देख लें, यहां से मैं पेज सेलेक्ट करने लगा हूं। अब ये मुझे बता रहा है मैं इस वक्त मैं जिस अकाउंट में हूं, जिस अकाउंट के अंदर मैं बैठा हुआ हूं, इस अकाउंट में ये सारे पेजेस हैं मेरे पास, ठीक है। इनकी एड्स चलती हैं यहां से। सो यहां से मैं एक पेज लेता हूं स्टार्स एकेडमी का। स्केड्यूलिंग आ गई इधर भी, आगे क्या आ गया, ऑडियंस, ऑडियंस भी आ गई। यहां पर क्या लिखा हुआ है, कस्टम ऑडियंस। मैं बोल रहा हूं अगर छोटा लिखा हुआ है तो कस्टम ऑडियंस और लुक लाइक ऑडियंस, ठीक है। ऑडियंस को भी हम आगे जाकर देखेंगे। बाकी चीजें यहां देख रहे हैं आप, एज भी आ रही है, डिटेल टारगेटिंग भी आ रही है। आगे क्या आ रहा है, प्लेसमेंट्स भी आ रही हैं। अब जरा मैनुअल प्लेसमेंट्स पे देखें क्या लिखा हुआ है। ये वो सारी प्लेसमेंट्स हैं जिनको आपने स्टडी भी करना है। क्या लिखा हुआ जी, फीड्स, ये मैंने कल आप लोगों से डिस्कस करना है ये सारी चीज़ें। फीड्स, स्टोरीज एंड रील्स, आपने मुझे स्टोरीज और रील्स का भी बताना है, और सब ने अपने अपने पेजेस पर स्टोरीज और रील लगाकर देखनी है। अपने अपने पेजेस पर स्टोरीज और रील लगानी है। इन स्ट्रीम, ये सारे वो मैनुअली अब आपको प्लेटफॉर्म दे रहा है कि भाई, एक तो था ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक में क्या करेगा, वो आपकी ऐड को देखेगा और जिन प्लेटफॉर्म्स पर रिकमेंडेड होगा उन पे लगा देगा, यानी कि जिनके साथ उसकी कंपैटिबिलिटी बन रही होगी, उधर लग सकते होंगे, वहाँ पे लगा देगा। लेकिन अगर हम मैनुअल करेंगे तो फिर हमारे पास चॉइस आ जाएगी कि भाई कहाँ लगाना है और कहाँ नहीं लगाना। यहाँ भी हमने कुछ नहीं करना था, ये भी मैं आपको सिर्फ शक्ल दिखानी थी आज इसकी, ठीक है। तीसरे नंबर पर आए, ये तीसरा पार्ट कौन सा है, ऐड का। अब मैं आ गया हूँ ऐड पे। जी, यहां पर इसका नाम रखा जाएगा, जहां लिखा हुआ है ऐड नेम, यहां पर हम अपनी मर्जी से इसका नाम रख लेते हैं। चलें फिर नाम भी रख लेते हैं।
पेज आगे हुआ हमारा, साथ ही उसके साथ एक इंटरलिंक पेज भी है, इंस्टाग्राम का पेज भी है। आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, क्रिएट एड, और आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ लिखा हुआ है सिंगल इमेज, ये यहाँ क्या लिखा हुआ है, ऐड इमेज। इमेज लगाना है कि वीडियो लगानी है, जो चीज़ हमने लगानी है, जरा ऊपर जाएं वापस जी, जहां पर लिखा हुआ है क्रिएट एड, वहां पर क्या लिखा हुआ है साथ, यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट। मैंने यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट को चूज कर लिया। इसका क्या मतलब हुआ, मैं उस पेज पे जो पहले से पोस्ट है मैं उसको बूस्ट करना चाह रहा हूँ। एक तरीका क्या है कि मैं पेज वाली पोस्ट को नहीं बूस्ट करना चाहता, बल्कि अपलोड करूंगा इमेज जिसको मैंने बूस्ट करना है। अच्छा, ये मैं यहाँ आया क्यों, जरा ये देखते हैं। आगे क्या लिखा हुआ आ गया है, सिलेक्ट पोस्ट। पोस्ट पे आ गए हम लोग। कोई नीचे से पोस्ट लेते हैं, पोस्ट लेते हैं। चलें जी, ये ले लेते हैं। इसमें वीडियो लगी हुई है एक, इसको मैंने चूज किया और इसको मैंने कर दिया कंटिन्यू। जी ठीक हो गया। नीचे क्या लिखा हुआ आ रहा है, कॉल टू एक्शन। जी, इसमें क्या लिखा हुआ आ रहा है जी आगे, अपडेट पोस्ट। ये बटन नजर आ गया आपको, ये बटन लगा लिया मैंने। आपको पता है जब हम ऐड चलाते हैं तो कितने सारे बटन लगते हैं उस पर, अप्लाई नाउ, लर्न मोर, कॉल नाउ, कितने सारे लगते हैं। लेकिन जब हम पोस्ट बनाते हैं, क्या उधर ये ऑप्शंस होते हैं, ब्रेक का टाइम हो गया ना, रिकॉर्डिंग।